हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक माय चैनल किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रिकली हीट रैसेस या हीट रैसेस क्या होते हैं। देखो, हर पेरेंट्स का जो है एक क्वेश्चन हमेशा कॉमन रहता है गर्मियों के टाइम पे कि अगर बच्चों को घमौरियां हो जाती हैं तो उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है एंड देन उसको कैसे होने से जो है प्रिवेंशन लिया जा सकता है और देन आपको डॉक्टर के पास जो है कब जाना चाहिए। देखो क्या होता है ना, बच्चे जो होते हैं न्यूबॉर्न, जब वो थोड़े छोटे होते हैं तो उनकी जो स्वेट ग्लैंड होती है ना, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई होती हैं। इसीलिए जो है मोस्टली, वैसे बड़े लोगों को भी जो है ये सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, लेकिन मोस्टली जो है बच्चों को जो है ये कॉमन माना जाता है या कॉमन उनको ये सारी प्रॉब्लम होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो वीडियो में यही सारी बातें जो है डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो फ्रेंड्स, आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपके कोई फैमिली मेंबर्स हैं, कोई फ्रेंड्स हैं या कोई पेरेंट्स हैं तो आप ये वीडियो जो है उनको भी जरूर शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि प्रिकली हीट रैश होता क्या है। देखो क्या होता है ना, बच्चों के जो है फेस में हो गया, बैक वाले एरिया में हो गया, या बच्चों के पेट में हो गया, या जेनाइटल एरिया में हो गया, या उनके प्राइवेट पार्ट वगैरह में हो गया, बहुत ही ज़्यादा जो है छोटे छोटे कलर के, लाल कलर के दाने हो जाते हैं। यानी कई बच्चों में जो है थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं और कई बच्चों में जो है थोड़े कम होते हैं, लेकिन होते हैं तो इन्हीं को बोला जाता है कि प्रिकली हीट रैश। देखो क्या होता है ना, ये नॉर्मल है, कॉमन है बच्चों में। कई बच्चों में जो है गर्मियों के टाइम पर ही मोस्टली होते हैं, लेकिन इसका जो होने का कारण देखा गया है ना, वो सर्दियों में भी काफ़ी बच्चों में देखा गया है। देखो, आने वाली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि ये सर्दियों में क्यों होते हैं। अब बात करते हैं कि ये मतलब क्यों होते हैं, इनका कारण क्या है होने का। देखो क्या होता है ना, हम बच्चों को जो है बाहर लेकर के जाते हैं तो उनकी बॉडी क्या करती है ना, ओवर हीट होती है, तो जो पोर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं स्वेटिंग की वजह से। तो ऑब्वियसली बच्चों को वहां पर जो है ना प्रिकली हीट रैसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यानी जो छोटे छोटे लाल कलर के दाने होते हैं वो वहां पर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये सर्दियों में क्यों होते हैं। देखो क्या होता है ना, बाहर का जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग, उससे मतलब हम उसके अलावा जो है बच्चों को क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा लेयर्स में जो है कपड़े पहना देते हैं। हमको उतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम उसके अलावा जितना हमें मतलब एक जाड़ों के टाइम पर या सर्दियों के टाइम पर हमें कपड़े पहनने चाहिए, उससे ज़्यादा कपड़े हम बच्चों को पहना देते हैं। तो कपड़ों के अंदर जो है स्वेटिंग होती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो है हीट रैसेस होने के इसीलिए जो है ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यही कारण है सर्दियों में होने का। और जो है गर्मियों में कारण है कि हम क्या करते हैं ना, बच्चों की जो बॉडी होती है वो हम बाहर लेकर के जा रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ही ज़्यादा जो है तेज धूप है, तो ऑब्वियसली बच्चे के बॉडी जो ना ओवर हीट हो जाती है और उसके जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली बच्चों को ये सारी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, क्या हीट रैसेस जो है डेंजरस हो सकते हैं? नहीं। देखो, ये नॉर्मल है, कॉमन है। बच्चों में हीट रैसेस जो है आप होम रेमेडीज अगर उन पे ऊपर अप्लाई करते हैं तो 2 से 3 दिन के टाइम के बाद जो है ये ठीक हो जाते हैं अपने आप से। अगर आप डेंजरस तब हो सकते हैं ना जब आप जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं, यानी बच्चों को ऑलरेडी इतने सारे हीट रैसेस हो रहे हैं, आप उनको बाहर तेज धूप में लेकर के जा रहे हैं, या जो है आपने उनको एक उनकी बॉडी को मतलब आपकी ठंडक नहीं दे रहे हैं, यानी आपने बच्चों के जो है कपड़े पहना रखे हैं, उनकी लेयर्स को आप कम नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली ये डेंजरस हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि हीट रैसेस को आप ट्रीट कैसे कर सकते हैं। देखो, आप इसको 3 तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हैं ना, बच्चों को जब भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है, हीट रैसेस वगैरह हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, उनको नहला देना है। तो उससे क्या होगा ना, बच्चों की जो बॉडी है ना वो कूल डाउन हो जाएगी। सेकंड है कि आप बच्चों की बॉडी को जो है कूल डाउन कीजिए, यानी आप बच्चों की जितने आपने उनको जैसे फुल स्लीव्स किया, आपने उनको टी शर्ट पहना रही थी, तो आप क्या करिए, उनको ढीले और जो है सैंडो वगैरह में रख सकते हैं बच्चों को। या आप क्या करिए ना, मतलब एक लूज फिटिंग के कपड़े पहनाइए बच्चों को, प्योर कॉटन के कपड़े पहनाइए बच्चों को, और उनको ढीला ढीला रखें, मतलब उनको ज्यादा जो है डायपर में ना रखें या बच्चों को ज्यादा कपड़ों में ना रखें जो है, या आप क्या करिए ना, बच्चों को म्यूट रख दीजिए, बिल्कुल खुला खुला रखिए।
तो उससे भी जो है बच्चों की बॉडी को जो है ठंडक मिलेगी। तो ऑब्वियसली हीट रैसेस जो हैं उसके आप एक मतलब एक उसको नेचुरल जो है ट्रीटमेंट दे सकते हैं। देन आप क्या करिए कि तीसरा क्या है कि आप क्या करिए ना, एक हैंकी लीजिए, जो सॉफ्ट हैंकी आप बच्चों के लिए यूज करते हैं उसके अंदर एक बर्फ का टुकड़ा लीजिए और उसको जो है जहां जहां पर बच्चों के जो है हीट रैसेस वगैरह हो रहे हैं तो वहां पर क्या करिए, आप उस हैंकी के जो बर्फ का जो टुकड़ा होता है हैंकी के अंदर जो आपने रखा है उसमें यह जो है प्रेस करिए। तो उससे भी बच्चों की जो है बॉडी को जो है एक कूल मिलता है, यानी बच्चे को जल्दी जो है रिकवर होता है। देन आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत से पेरेंट्स से ऐसा भी करते हैं कि एलोवेरा जेल, नेचुरल एलोवेरा जेल जो है यूज करते हैं। मैं पतंजलि एलोवेरा जेल की बात नहीं कर रही हूँ या कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ नेचुरल जो पेड़ होता है एलोवेरा का, तो उसमें से जो नेचुरल जो है जेल निकलता है ना, आप बच्चों के जहां पर उनके हीट रेसेस वगैरह हो रहे हैं आप वहां पर जो है अप्लाई करिए। उससे भी बच्चों को जो है एक ठंडक मिलती है। आप भी कभी ट्राई करना ना, कभी आपके जो है पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं तो एलोवेरा का जेल का जो है यूज करना, तो ऑब्वियसली वहां पर आप देखना इतनी ठंडक मिलती है, तो बच्चों को भी उससे बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। सेकंड क्या है कि आप क्या कर सकते हैं ना कि एक बच्चों की जो स्किन होती है ना उसको एयर के कांटेक्ट में आने दीजिए। यानी मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि आप क्या करिए ना, जैसे आपने डायपर पहना रखा है, उनको रैसेस वगैरह हो गए हैं, तो क्या होता है ना, स्किन को आप एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देंगे तो उसमें क्या है ना, वहां पर जो है रैसेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर बच्चों को कभी कभार जो है रैसेस हो जाते हैं तो आप टोटली जो है डायपर जो है कुछ टाइम के लिए तो बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए। तो देन आपको यही प्रोसेस जो है इसमें भी करनी है। जब भी आपके बच्चों को कहीं पर भी बॉडी में जो है हीट रैसेस होते हैं तो आप उस एरिया को क्या करिए ना, खुला छोड़ दीजिए। जो उसकी जो नेचुरल एयर है ना वो स्किन में जो है टच होने दीजिए, तो इससे बहुत ही जल्दी जो है हील होता है। या बच्चों को जहां पर भी हीट रैसेस हो रहे थे तो उस एरिया को आप क्या करिए, खुला छोड़ दीजिए, उसमें कुछ भी जो है कपड़े वगैरह ना पहनाएं। तो ऑब्वियसली वो है बहुत जल्दी जो है उसके रिजल्ट निकलेंगे या बहुत जल्दी जो है वो रिकवर होता है। अब है कीप इट ड्राई, यानी आपको क्या करना है ना, जहां पर भी आपके बच्चे को जो है हीट रेसेस वगैरह हो रहे हैं तो आपको उस एरिया को जो है ड्राई से ड्राई रखना है, ज्यादा से ज्यादा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अपना एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरे फेस में क्या है ना हीट रेसेस वगैरह हो रखे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ ना, फिर भी जो है धूप में जा रही हूँ या मैं गर्म वाली जगह पर बैठ रही हूँ जहां पर मुझे मतलब एक ठंडी हवा हो गई, ये सारी चीजें नहीं मिल रही हैं, या मेरी बॉडी में जो है इतना सारा पसीना आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो चीजें आगे जाकर को जो है बड़ी प्रॉब्लम ले सकती हैं। तो हमने क्या करना है, बच्चे के जहां पर भी हीट रेसेस वगैरह हो रहे हैं तो हमने उस एरिया को क्या करना है ना, ड्राई रखना है, तो उसके जल्दी से जल्दी रिकवर होने के चांसेस रहते हैं। और स्पेशली मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी, कभी भी हीट रेसेस जब होते हैं बच्चों को तो आपको पाउडर का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे भी आपको पाउडर का यूज नहीं करना है। देन आपके बच्चों को कभी कभार जो है ऐसे हीट रेसेस वगैरह प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें तो आपको बिल्कुल भी पाउडर यूज नहीं करना है। वो क्यों, देखो क्या होता है ना, पोस जो बच्चे के पोस वगैरह होते हैं वो ऑब्वियसली जो है बंद हुए रहते हैं, तो तभी वहां पर जो है हीट रेसेस वगैरह हो रहे होते हैं। आप क्या करते हैं ना, वहां पर क्या करते हैं, पाउडर डाल देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं ना, उसको डबल जो है उसके पोस वगैरह जो है स्वेट ग्लैंड है उसको क्या कर रहे हैं और बंद कर दे रहे हैं। तो क्या होगा, देखो वो जल्दी हील होने के बजाय उसमें और भी इन्फेक्शन या और भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जो है कब जाना चाहिए। देखो मैंने आपको इतनी सारी होम रेमेडीज वगैरह बता दी हैं, अगर आप ये चीजें जो है अप्लाई आपने कर ली है, वैसे तो ये ज्यादा टाइम लेता नहीं है, 2 से 3 दिन में जो है हीट रेसेस वगैरह जो है ठीक हो जाते हैं। देन जो है कभी कभार जैसा ऐसा होता है कि हीट रेसेस में जो है पानी भर जाता है या पस भर जाता है, तो आपको जो है डॉक्टर के पास जो है जरूर जाना चाहिए। या आपको स्पेशली एक एडवाइस और देना चाहूंगी कि आप इसमें कभी भी बोरोलिन हो गया या आप कुछ भी ऐसा लोशन वगैरह जो है कभी भी
अपने मन से जो है ट्राई ना करें। देखो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई रखें। अगर आप ये चीज़ जो है अप्लाई करेंगे ना तो कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह जो है हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ये लोशन वगैरह जो है ट्राई करना है तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में जो है ज़रूर से ज़रूर जो है एडवाइस लीजिए। उसी के बाद जो है आप हीट रैसेस या घमौरियों के ऊपर जो है पाउडर और लोशन का जो है यूज़ कर सकते हैं। बिना डॉक्टर की एडवाइस के जो है आपको ये दो चीज़ें तो बिल्कुल भी अपने मन से यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घमौरियाँ हैं या हीट रैसेस हैं वो ठीक है, आप उसको एक होम रेमेडीज जो है ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को ना बढ़ाओ मत। अगर वो बढ़ जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा आगे जाकर के मेडिकल इशू जो है ले सकती हैं या हो सकता है आपके बच्चों को। इसीलिए आपको ये दो चीज़ बिल्कुल भी अवॉइड करनी है। फ्रेंड्स लास्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप इसको प्रिवेंशन कैसे ले सकते हैं, यानी हीट रैसेस जो हैं बच्चों को हो ही ना, उससे आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, आप जब भी जो है इतनी ज़्यादा गर्मी है बाहर तो ऑब्वियसली आप बच्चों को जो है सुबह 11 बजे से शाम के 5, साढ़े 5 या 6 बजे तक आप बच्चों को जो है बिल्कुल भी बाहर ना ले जाएं। अदरवाइज अगर कभी आपको ले जाना पड़ता है तो आप पूरे जो है प्रोसेसर से ले जाएं, वरना जो है मोस्टली मेरा मानना तो है कि इस बीच में बहुत ही ज़्यादा तेज गर्मी होती है, तो आप बच्चों को जो है बाहर ले जाने से बचें और खुद भी आप बाहर जाने से जो है बचें। तो बच्चों को वो सारी चीज़ें स्वेटिंग वगैरह होगी या बच्चों की जो बॉडी है वो हीट जो है मतलब उसको ज़्यादा ओवर हीटेड होगी ही नहीं, तो उनको जो है हीट रेसेस वाली दिक्कत जो है नहीं हो सकती है। सेकंड क्या है, आपको क्या करना है ना, बच्चों को लाइट कलर के और जो है ढीले ढाले जो है कपड़े पहनाने हैं, या आपको क्या है ना डायपर का यूज जो है कम से कम करना है गर्मियों के टाइम पे। एटलीस्ट आप दिन के टाइम पर तो डायपर का यूज ना करें। देखो आप बच्चों को खुला छोड़ दीजिए, उनको सैंडो में रखिए, उनको जो है अंडरवियर में रखिए, उनको खुला छोड़ दीजिए एकदम बिल्कुल फ्री। बच्चों को खूब खेलने दीजिए घर के अंदर, क्योंकि नीचे फर्श है या टाइल्स लगी है तो उसमें तो बिल्कुल ऐसा ठंडे लगने के चांसेस तो बच्चों के अंदर होते ही नहीं है गर्मियों के टाइम पे। तो आप उनको खुला खूब खेलने दीजिए, बच्चों को खूब उनको फ्री करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है कपड़े मत पहनाइए। तो आप इस तरीके से जो है हीट रेसेस से जो है बच सकते हैं। थर्ड है कि आप बच्चों को क्या करिए ना, इंडोर्स रखिए, यानी बच्चों को जो है एसी हो गया, कूलर हो गया या पंखा जो भी आप अपने घर में यूज करते हैं उसके नीचे जो है बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रखिए। फोर्थ क्या है कि आप बच्चों को क्या करिए ना, ज्यादा से ज्यादा उनको पानी पिलाइए या हाइड्रेट जो है बच्चों को आप रखते रहिए। देखो आपको बच्चों को क्या करना है ना, अगर आपका बच्चा जो है 6 महीने से छोटा है तो आपको क्या करना है ना, हर 1.5 या 2 घंटे के बाद बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीड देते रहना है। और देन अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप उनके जो है लाइफ में या डेली लाइफ में जो है एक तो नारियल पानी हो गया, दही हो गया और प्लस लस्सी हो गया या जो है जूस हो गया। इससे क्या होगा ना, बच्चों की जो है देखो आप लस्सी, दही और नारियल पानी वगैरह ऐसी चीज पिलाएंगे ना तो उसके बच्चों की जो है पेट में भी ठंडक मिलेगी और प्लस बच्चों की जो है बॉडी भी कूल रहेगी और ठंडी रहेगी। तो ऑब्वियसली बच्चों को जो है हीट रेसेस नहीं होंगे। और फिफ्थ क्या है, आप बच्चों को जो है पानी के संग इंट्रोड्यूस करवाइए। देखो गर्मियों का टाइम ही एक ऐसा होता है कि आप बच्चों को जो है पानी में खेलने दीजिए, उनको खूब मजे करने दीजिए। कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि गर्मियों के टाइम पे जो है ज्यादा पानी में रहेंगे बच्चे तो ज्यादा मत रखिए, लेकिन थोड़ा बहुत उनको इंट्रोड्यूस करवाइए, उनको खेलने दीजिए पानी के संग, खूब मजे करने दीजिए। तो उससे भी बच्चों को हीट रेसेस नहीं होते हैं। या आपको लगता है कि बच्चों को जो है सर्दी जुकाम वगैरह जो है प्रॉब्लम हो सकती है तो आप क्या करिए ना, एक रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही पानी को बनाइए और देन जो है एक बाथ टब लीजिए, उसमें जो है बच्चे को बैठा दीजिए, खूब बच्चे को जो है मजे करने दीजिए, इंजॉय करने दीजिए। इससे भी आप जो है हीट रेसेस से जो है बच सकते हैं। है कि या आप बच्चों को जो है पार्क लेकर के जाते हैं या इवनिंग वॉक में लेकर के जाते हैं, जब आप बच्चे को लेकर के आते हैं ना तो बच्चों को बहुत ज्यादा पसीना वगैरह, स्वेटिंग वगैरह होती है, तो आप क्या करें ना, बच्चों को एक क्विक बात दे दीजिए। या आपको लगता है कि बच्चों को जो है सर्दी जुकाम हो जाता है तो आप क्या करिए, स्पंज बच्चों को जरूर कर दीजिए और बच्चों को जो है नाइट सूट जो आपने पहनाना है वो पहना सकते हैं, या आप जो है बच्चों के कपड़े वगैरह जो चेंज करने हैं वो जरूर करिए। उससे क्या होगा ना, बच्चों को एक फ्रेशनेस फील होगी तो और बच्चों को ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम जो हो रही थी उससे भी एक रिलैक्स मिलेगा और उनकी बॉडी जो है एक ठंडक उनको मिलती रहेगी। तो ऑब्वियसली हीट रेसेस तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। लास्ट है, 7th है, देखो आप बच्चों को सबसे ज्यादा जो है हीट जब बच्चों की जो अगर आपने उनको अंदर भी रख दिया है तो ओवर हीटेड बॉडी कब होती है,
वो इसलिए होती है, बच्चा क्या करता है ना, दूध पीता है तो ऑब्वियसली बच्चे का उस टाइम जो बॉडी है ना ओवर हीटेड हो जाती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो आपको क्या करना है ना, जब भी आप बच्चे को जो है फीड वगैरह देते हैं तो आपको बच्चों की जो कपड़े वगैरह की जो लेयर्स है ना थोड़ी कम कर दीजिए, तो ऑब्वियसली बच्चों को पसीना नहीं आएगा और बच्चों को जो है ओवर हीटेड जो है उनकी बॉडी नहीं होगी। तो उससे क्या होगा, रैसेस तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है कि आप जो है ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और प्लस प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं और प्लस आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो यही सारी बातें मैंने आपको डिटेल में बताई हुई हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आना तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। देखो, आप हमारी वीडियो को चैनल को जो है सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं ना, तो उसी से हमको जो है मोटिवेट होते हैं हम, तभी हम आपके लिए कि जो है नेक्स्ट वीडियो बना पाते हैं। तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। बाय बाय।